चलिए बात अब करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, जो अब कुर्की की कगार पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आतंक के डॉक्टर तैयार करने का आरोप है। अल फलाह पर ईडी एक्शन लेने की तैयारी में है। कई आतंकी डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अल फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी भी अरेस्ट किए जा चुके हैं। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान सामने आई, जिसमें 3 डॉक्टरों समेत 10 से ज्यादा लोग को घर से दबोचा गया। अल फलाह के आतंकी कनेक्शन हरियाणा से लेकर यूपी और कश्मीर के मध्य प्रदेश तक निकलकर सामने आए हैं। ये जिस तरीके से जानकारियां निकलकर सामने आई और ईडी के रडार पर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी है। आप समझिए किस तरीके से यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ये एक ताजा जानकारी सामने आई है। जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ अल फलाह यूनिवर्सिटी से हुआ था दिल्ली में, जब लाल किले के ब्लास्ट हुआ, उसकी जब जांच पड़ताल की गई, तब ये जानकारियां निकलकर सामने आई थी। अब आपको कुछ और अपडेट देते हैं हम अल फलाह के कुर्की की तैयारी को लेकर कि किस तरीके से अल फलाह की कुर्की की जाएगी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जो है ईडी का ये एक्शन अब देखने को मिलेगा और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी कुर्क करने की तैयारी में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का लाल किला ब्लास्ट से नाम जुड़ा, इसके बाद चर्चा में आई अवैध फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर लगे। आतंकी डॉक्टरों का ये यूनिवर्सिटी अड्डा बनी हुई थी। कैंपस में बनी कई इमारतों के निर्माण में अवैध धन का इस्तेमाल भी किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जावेद सिद्दीकी पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल कुर्की की तारीख को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अल फलाह पर ईडी की जांच आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और ये जांच लगातार जारी है और जांच की आंच इतनी ज्यादा हो गई है कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी कुर्क होगी। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर उमर नबी ने सुसाइड बॉम्बर बनकर दिल्ली के लाल किले के 10 नवंबर 2025 को बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी को आतंकी मॉड्यूल का केंद्र मानते हुए जांच तेज कर दी थी। दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल केस में एनआईए ने 2 अन्य डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर मुजम्मिल पर ब्लास्ट के लिए विस्फोटक इकट्ठा करने और डॉक्टर शाहीन सईद पर आतंकी फंडिंग करने की मदद के आरोप लगे। जांच एजेंसी ने इन दोनों के अलावा कई दूसरे कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस बात की जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में जो पैसा लगा है वो अपराध से जुटाया गया पैसा तो नहीं है। और ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार कर लिया था और ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने खुद को यूजीसी मान्यता प्राप्त बताकर और एनएएससी मान्यता को लेकर गलत दावे किए हैं, छात्रों को गुमराह किया है और यूनिवर्सिटी के पास मान्यता नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स का यहां आना, उन्हें पढ़ाना चलता रहा। इससे पहले ईडी कोर्ट को बता चुकी है कि चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी ने यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के नाम पर विदेशों से फंडिंग ली। यहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों को झूठी मान्यता का हवाला देकर उनसे गलत तरीके से मोटी फीस वसूली गई। इसी तरीकों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट ने 415.10 करोड़ की कमाई कर डाली। ईडी को जांच के दौरान कई अल फलाह यूनिवर्सिटी की गड़बड़ियां मिली हैं, जिसमें 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गई हैं। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर के साथ साथ ईपीएफओ का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिलहाल ईडी
और एनआईए दोनों एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं और आने वाले दिनों में अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई और तेज होने की संभावना है, जिसमें अल फलाह के खिलाफ कुर्की का एक्शन भी तय माना जा रहा है। आप समझिए किस तरीके से यहां पर यह पूरी कार्रवाई जो है इस वक्त अमल में लाई जा रही है। और इसी बीच अधिक जानकारियों के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं? अगर पूरे मामले को लेकर बात की जाए, किस तरीके से यहां पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? और देखिए अभिषेक, दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में डॉक्टर उमर नबी जो इसमें फैदीन एक तरह से अटैकर था, उसकी मौत हो गई थी। और ये हमला जो था, जो अटैक था, ये यहाँ नहीं होना या कहीं और होना था, जो कि मौके पे फॉरेंसिक की टीम और इंटेलिजेंस की टीम की जो रिपोर्ट एक तैयार हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जो पूरा कनेक्शन अभिषेक जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया, और जिस तरीके से तमाम इस डॉक्टर्स मॉड्यूल, जो व्हाइट कॉलर्स मॉड्यूल जो इसमें शामिल थे, सभी का कनेक्शन जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्ट पाया गया। उसके बाद जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक तरफ जहां जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, हरियाणा क्राइम ब्रांच, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल एजेंसी एनआईए पूरे मामले की जांच करी थी, इसी बीच सेंट्रल एजेंसी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री होती है। ईडी इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्यूमेंट्स, इनके रजिस्ट्रेशन, इनके फंक्शनल एजुकेशन, तमाम चीजों को लेकर जो है जांच करती है, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई। उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में जांच करने के कुछ ही दिनों बाद इसके चेयरमैन जो ऑनर हैं जवाद सिद्दीकी, उनको गिरफ्तार करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के वक्त ईडी को यह भी पता चला गिरफ्तारी के बाद कि अगर गिरफ्तारी में थोड़ी सी भी डिले हो जाती तो ये जवाद जो है वो विदेश भागने के फिराक में था, क्योंकि इसका जो पूरा परिवार है, जो जानकारी मिला है, वो यूके बेस्ड है। इसका जो बेटा है वो वहीं पर जो है अपनी बिजनेस को चलाता है, उसने एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर रखा है। सबसे बड़ी बात है कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कई चीजें इशू सामने आई कि जिसमें जो यूजीसी और इसके अलावा जो इनकी मान्यता रजिस्ट्रेशन जो था, माफ कीजिएगा, इसकी अल फलाह यूनिवर्सिटी का, वो प्रॉपर नहीं था। और कई पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी भी पाई गई थी। और साथ ही आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है, आपको इस वक्त हम आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे जो एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। और साथ ही इस पूरे मामले में जो आपको हम बता दें कि इस पूरे एक्शन में जो था वो कहीं ना कहीं जवाद सिद्दीकी को लेकर पूरी जांच आगे बढ़ रही थी। और अब ईडी की तरफ से जानकारी है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को कुर्क करने की जो है वो सामने आया है, पूरा मामला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को कुर्क किया जाएगा, जिसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। और अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम जो एविडेंस है वो सामने रखे गए थे, उस एविडेंस के बाद ही इस चीजों को आगे बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि कुर्की की कार्रवाई किस तरीके से की जाती है अल फलाह यूनिवर्सिटी पर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए।